हेलो गाइस, वेलकम टू दी मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आयन हमें पता है कितने टाइप के आयन्स होते हैं, 2 टाइप्स के, एक कटायन और एक एनायन। कटायन मतलब किसी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसिस को, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या कहेंगे, कटायन कहेंगे। एनायन किसे कहते हैं, किसी भी निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसिस या फिर निगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। ठीक है, और हम आगे चलेंगे, वैसे हम मोस्ट कॉमन लिस्ट देखेंगे कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट कैटायन और कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट एनायन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, एन आयन इज पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। कोई भी ग्रुप हो जो पॉजिटिव और निगेटिवली एटम का हो, उसे हम आयन कहेंगे। जैसे कि हमें पता है कैटायन और एनायन, ये आयन के 2 टाइप्स हैं। कैटायन किसे कहेंगे, इफ एन एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन दैन अ न्यूट्रल एटम दैन इट इज गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज अ कैटायन। कोई भी स्पेसिस है, कोई न्यूट्रल एटम है जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा, जो देना चाहेगा, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसी चार्ज को हम क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। जैसे सोडियम है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, फिर वो 2,8 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो इसलिए सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर क्या आता है, एक पॉजिटिव चार्ज, और क्या बन जाता है, सोडियम कैटायन बन जाता है। हमें पता है सोडियम मेटल है, तो हमें ये पता है, एक जनरल बात है कि मेटल्स पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या, मेटल ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज को मतलब खुद पे लेता है, पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल्स पे, किसी भी मेटल पे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो वो क्या करेगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। उसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, उसके पास नंबर ऑफ शेल्स होंगी 3, और थर्ड शेल में से वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को डोनेट कर देगा जिसको ज़रूरत होगी। आगे हम एनायन के कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि उनको क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, नीड होती है। तो हमारी जो कैटायन है वो एनायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा। तो हमारा मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट था कैटायन जो हमने देख लिया है। अभी नीचे एक नोट दी है, ठीक है, मैं देखती हूँ आपको दिख रहा है क्या ठीक से। ओके, नोट, साइज ऑफ द कैटायन, साइज ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर एंड अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। हमारी जो साइज होगी कैटायन की वो क्या होगी, ऑलवेज स्मॉलर होंगी, किससे, उसके पेरेंट एटम से। अगर हमारा कोई कैटायन है, यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ, मैग्नीशियम जो है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, और हमारा जो दूसरा मैग्नीशियम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये प्लस मैग्नीशियम पे जो चार्ज आया है +2, उसकी क्या होगी, साइज लेस होगी अपने पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम मतलब न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो क्या होती है, कैटायन की साइज ऑलवेज स्मॉलर होती है उसके पेरेंट एटम से या फिर न्यूट्रल एटम से। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि अनायन के बारे में क्या बताया कि अनायन हमेशा बड़ा होगा उसके न्यूट्रल एटम से। ठीक है, तो ये देखते हैं हम नेक्स्ट अनायन। अनायन देखने से पहले मैं आपको एक लिस्ट देना चाहूँगी इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव आयंस की। पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम अनायन को देखेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ठीक से, ओके डन। देखो फिर
मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस कौन से हैं? पॉजिटिव, ठीक है। हाइड्रोजन H+, अमोनियम NH4+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, क्यूप्रस Cu+, जैसे कि हम कॉपर कहते हैं, इसका ही लैटिन नेम है। अर्जेंटस Ag+ आएगा, ये उसका लैटिन नेम है, और सिल्वर उसका नाम है। मर्क्यूरस Hg+, और मर्क्यूरी क्या है, उसका नाम है, ठीक है। तो ये हो गए उसके सिंबल्स और हमारे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? इसका मतलब उन्होंने अपनी जो आउटर मोस्ट शेल है उससे इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? डोनेशन किया है, इसलिए उस पर क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, बायवैलेंट पे 2+ आएंगे, मोनोवैलेंट पे 1+ आएगा, ठीक है। जिंक 2+, प्लम्बस Pb2+, लीड कहते हैं हम उसे, हमें पता है उसका लैटिन नेम क्या है? प्लम्बम। क्यूप्रिक Cu2+, कॉपर 2, अर्जेंटिक सिल्वर Ag2+, स्टैनस टीन, लीड कहते हैं हम, टीन कहते हैं, ठीक है उसे। तो Sn2+, उसका सिंबल Sn है, ओके। फेरस जिसे हम आयन कहते हैं, Fe2+, मर्क्यूरिक। अगर हमें ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में, जैसे कि मोर देन 1 ऑक्सीडेशन होगी जिसकी, ठीक है, तो उस पर +2 और +1 किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम OUS लगाते हैं, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम क्या लगाते हैं? इक लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेरस क्या है? Fe जो क्या करेगा? +3 और +2 में एग्जिस्ट करता है, तो ये +2 क्या है? उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? फेरस, ठीक है। नेक्स्ट मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक लगाया है, मतलब IC लगाया है ना यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं +1 है, जैसे कि हमारा जो मर्क्यूरी है वो क्या करेगा? 1+ में एग्जिस्ट करता है, दिखता है कि आपको? नहीं, ऊपर लिखती हूँ मैं। हमारा मर्क्यूरी जो है वो + में एग्जिस्ट करता है, और ये +2 में, मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके लिए हम इक लगाएंगे, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम अस लगाएंगे, जैसे कि मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बैरियम, बैरियम 2+, ठीक है, 2+ है, मतलब बायवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से हैं? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद फेरिक, फेरिक मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी? +2 वाली, जिसे हम फेरस कहते थे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे? फेरिक, Fe+3 आयन 3। क्रोमियम, क्रोमियम पे +3, ठीक है। हम देखते हैं बाद में टेट्रावैलेंट, ठीक है, दिख रहा है, ओके। स्टैनिक, स्टैनिक, ओके, स्टैनिक लगा मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Sn4+। हमने 2 वाली कहाँ पे देखी थी? ये यहाँ पे देखी थी हमने। स्टैनस की क्या ये थी? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और ये क्या है? +4 वाली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? स्टैनिक, ओके। प्लम्बिक, प्लम्बिक लगाया मतलब Pb+4, ये क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हो गया हमारे टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। प्लम्बस देखा था हमने, हाँ ये प्लम्बस, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से हम नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा सा देख रहे हैं, इसके साथ आपको नॉलेज होगा तो वो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए, ठीक है। तो एक बार आप ये सब देख लीजिए ध्यान से, ओके या। चलो, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे एनायन के बारे में। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनायन। अभी हम एनायन के बारे में देखते हैं, ओके। एनायन किसे कहते हैं हम? कैटायन क्या था भाई? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करता था। अभी हमारा एनायन क्या करेगा? उस पर तो निगेटिव आएगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसको ज़रूरत है भाई, इसलिए सॉरी। एनायन, if an atom has more number of electron than that of the neutral atom, then it gets negatively charged, and negatively charged ion is known as an anion. किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन की नीड है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा, अपनी तरफ खींचेगा कोई भी, तो उस न्यूट्रल एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? एनायन। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 8। तो 2,6 में क्या आ जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो हमारा ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसको कम है भाई, तो वो बोलेगा दे दो, जिसके पास एक्स्ट्रा है। किसके पास एक्स्ट्रा होंगे, जो हमारे मेटल होंगे उनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, तो वो देने का ट्राई करेंगे, देगा वो। तो हम क्या करेंगे, वो किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और O2 माइनस बन जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन वो लेता है उतना ही माइनस उस पर आता है, और हमारा कटायन जितना इलेक्ट्रॉन देता है उस पे उतना ही क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब कटायन फॉर्म होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, ठीक है, 17 है। तो क्लोरीन 2,8,7 में एग्जिस्ट करेगा, उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितनी होगी, दिख रही है हमें 1 2 3 शेल्स होंगी। तो उसकी लास्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, भाई 1 ही चाहिए, तो वो 7 देने का ट्राई करेगा, 1 लेने का, तो वो 1 लेगा और खुश रहेगा। किसी को भी बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ, मैं स्टेबल हो जाऊँ, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। और फिर क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, 1 -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, और हमारा क्लोरीन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट निगेटिव आयंस का जो चार्ट हमने जैसे पॉजिटिव के लिए देखा था वैसे निगेटिव के लिए। इसके पहले हम छोटी सी कॉन्सेप्ट देखते हैं आयंस के बारे में, जस्ट सेकेंड, ओके, दिख रहा है। मोनो एटॉमिक आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयंस। मोनो का मतलब एक, पॉली का मतलब मोर देन वन, ओके, मोनो मतलब एक ही। Those ions which are formed from a single atom are called monoatomic ions और simple ions। क्या करेगा वो, एक मतलब एक ही क्या होगा, उसमें सिंगल एटम इन्वॉल्व होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक आयन। जैसे कि एग्जांपल देखो, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, इसके एग्जांपल हमने कैटायन में पीछे अभी ये देखे हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक किसे कहेंगे, मोर देन वन होंगे उसमें एटम, ओके। दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर आर कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक आयंस और कंपाउंड आयंस। उसे हम पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे या फिर कंपाउंड आयंस कहेंगे। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, NH4 पॉजिटिव और OH माइनस, अमोनियम आयन और हमारा हाइड्रोक्साइड, ठीक है, निगेटिव चार्ज, ये क्या आ जाएंगे, पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली के एग्जांपल ये क्यों आए भाई, ये क्यों नहीं थे, अरे इसमें एक ही एटम है ना, और इसमें कौन है, 2 एटम है, कौन कौन, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसलिए ये पॉली एटॉमिक आयन है। और इसमें OH माइनस है, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारे पॉली एटॉमिक आयंस के एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं हमारा एनायन का चार्ट, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं देखती हूँ इज इट क्लियर और नॉट, ओके, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही होगी बाहर की, तो उसे जस्ट इग्नोर कर देना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट निगेटिव रेडिकल्स, निगेटिव आयंस और रेडिकल्स भी कह सकते हैं। देखो कौन कौन है, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव, देखो फ्लोराइड है, F- क्लोराइड है, देखो आईडी क्यों लगा, क्योंकि माइनस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हम ऐसे हमारे हैलोजेंस को कहते हैं, ठीक है। फ्लोराइड ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, फ्लोराइड, F- क्लोराइड, Cl- ब्रोमाइड, Br- आयोडाइड, I- हाइड्राइड, H- हाइड्रोक्साइड, OH-, अभी हमने देखा एनायन के एग्जाम्पल्स। तो नाइट्राइट, IT लगाए मतलब NO2-, नाइट्रेट, NO3-, बाइकार्बोनेट, और हम इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे जिसका फॉर्मूला का है HCO3-। उसके बाद बाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, HSO3-। उसके बाद हम देखते हैं बाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका फॉर्मूला क्या है HS-। बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4-, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है एसीटेट, CH3COO-, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और CH3COO-, ठीक है, हम ऐसे भी उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइवैलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव आयंस, सल्फेट SO4-, सल्फाइड SO3-, सल्फाइड S2-,
थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस, जिंकेट ZnO2 2 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, परऑक्साइड O2 2 माइनस, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। क्या 2 नेगेटिव चार्ज जा रहा है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। सिलिकेट SiO3 2 माइनस। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव अनायंस, नाइट्राइड N3 माइनस, फॉस्फाइड P3 माइनस, फॉस्फाइट PO3 3 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। और नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, कार्बाइड। कार्बाइड पे क्या आता है हमारा, C, कार्बन 4 माइनस चार्ज, 4 माइनस आया है, मतलब उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लिए है। तो ये हो गई लिस्ट ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स। तो आज के लेक्चर में हमने आयंस क्या है, आयन कौन कौन से होते हैं, इम्पॉर्टेंट आयंस का चार्ट भी देख लिया और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में पढ़ ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी चैनल पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और भी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।